सदैव भगवान का चिंतन कैसे करें। भगवान ही हमारे भजनीय हैं, उनके साथ एक कैसे हो जाएं। इसके बारे में नारद भक्ति दर्शन की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं, शास्त्र में तो बहुत से उपदेश हैं, धर्म के आचरण भी अनेक तरह के हैं, सत्पुरुष भी अनेक प्रकार के उपदेश करते हैं। इनमें से किसे अपनाया जाए। श्रुतियां अनेक प्रकार की हैं, स्मृतियों में अनेक बातें कही हैं। कोई एक ऋषि तो हुए नहीं कि उनकी बात मान ले बस। ऋषि भी बहुत सारे हुए हैं। धर्म का तत्व भी स्पष्ट नहीं है, वह छिपा हुआ है। अतः महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग ठीक है, किंतु महापुरुष भी तो एक नहीं हुए और न ही सब महापुरुष एक मार्ग से गए हैं। ऐसी अवस्था में अपना मुख्य लक्ष्य क्या रखकर धर्म का पालन करें हम। इसके बारे में नारद जी लिखते हैं, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैर भगवान एव भजनीयः। सर्वकाल में सर्वभाव से निश्चिंत होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी बात की चिंता मत करो, चाहे जितने मत हों और लोग चाहे जो जो कहते रहें। तुम्हें तो सर्वदा सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान का ही भजन करना चाहिए। कहा भी तो है, चिंता को चिता के समान कहा गया है, किंतु चिंता चिता से बड़ी है, क्योंकि चिता प्राणहीन शव को जलाती है, चिंता तो जीवित व्यक्ति को जला डालती है। चिंता ईश्वर को, धर्म कर्म को छुड़ा देती है और स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। इसलिए तुम दिन रात में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जिसमें अपने कमरे में बैठो और उस कमरे में बाहर की कोई बात मत सोचो। 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें वर्तमान दिन के आगे पीछे की बात मत सोचो। इस प्रकार चिंता को देश काल पदार्थ में सीमित करो, तब पता लगेगा कि तुम्हारे मन में कितनी चिंता रहती है। मन मानता नहीं, वह वश में नहीं है। अच्छा, मन की बात छोड़ दो। निश्चय करो कि आज केवल भगवान की अथवा केवल वृंदावन की बात करेंगे, दूसरी कोई बात आज नहीं करेंगे। इस प्रकार अपने पर नियंत्रण करोगे तब चिंता छूटेगी। चिंता होती कैसे है? लोग कहते हैं, हमको जिनसे सेवा की आशा थी, जिनकी हमने बहुत सेवा की, वे अब हमारी सेवा नहीं करते। तुम यह आशा ही क्यों रखते हो कि कोई तुम्हारे प्रति कृतज्ञ बने और तुम्हारी सेवा करे? यह तो उसकी इच्छा पर निर्भर है। तुम अपने सुख को दूसरे हाथ में क्यों देते हो? यह चिंता है कि लोग निंदा करते हैं। अरे भाई, लोग निंदा करते हैं तो इसका अर्थ है कि तुम जीवित हो। मृत व्यक्ति की कोई निंदा करता है क्या? निंदा ईर्ष्या तो लोग उसकी करते हैं जो उनसे आगे हैं, उनसे बड़े हैं, वे तुम्हारे पीछे हैं। अतः तुम उनकी चिंता क्यों करते हो? निंदा करने वालों की बातों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है? हाँ, यदि उनकी बातों में कुछ सार हो तो अपनी वह त्रुटि सुधारनी चाहिए। संसार में किसका किससे संबंध है? यहाँ जो अपना हम अन्यों से संबंध मानकर कृतज्ञता की कल्पना करते हैं, यह हमारी भूल है। जो वस्तु छूट गई उसके बंधन से ईश्वर ने हमें मुक्त कर दिया। जो वस्तु आई नहीं है उसका स्वप्न देखना अनावश्यक है। यदि तुम अपने वर्तमान को भगवान के भजन से पूर्ण करते रहो तो संसार में चिंता करने की कोई बात तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगी। चिंता की बात यही है कि तुम चिंता आने की चिंता करते हो। एक डॉक्टर की सम्मति है, निद्रा न आने से कोई कष्ट नहीं होता, किंतु लोग निद्रा न आने की चिंता करके कष्ट पाते हैं और इस चिंता से मर जाते हैं। जब मन में चिंता आए तो सोचो
मैं जिसके लिए चिंता कर रहा हूं वह क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए ईश्वर का चिंतन छोड़ दिया जाए। ऐसी घटनाएं प्रायः होती हैं कि ठग लोग सामने कुछ पैसे या नकली सोना डाल देते हैं। मनुष्य जब तक उसे उठाने लगता है तब तक उसकी जेब काट लेते हैं अथवा उसका कोई मूल्यवान सामान उठा ले जाते हैं। इसी प्रकार माया संसार की छोटी बड़ी वस्तुएं तुम्हारे सामने डालती है। तुम उसकी चिंता में लगते हो तो ईश्वर का चिंतन तुमसे छूट जाता है। अतः पहले मूल्यांकन कर लो कि मूल्यवान क्या है तुम्हारे लिए। संसार की किसी वस्तु के खो जाने अथवा खो जाने के भय से ईश्वर का चिंतन छोड़ देना सबसे बड़ी हानि है। छोटी वस्तु के लिए बड़ी वस्तु की हानि करना बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य अनेक बार जानबूझकर भी अभ्यास के दोष से अपनी हानि कर लेता है। जैसे कुछ लोगों को नाक या कान में उंगली डालने का अभ्यास हो जाता है, ऐसे ही मन को चिंता करने का स्वभाव पड़ गया है। अपनी चिंता नहीं है तो पड़ोसी की चिंता करेंगे। सड़क पर चलते मनुष्य की चिंता करने लगेंगे। तुम दूसरों के प्रतिनिधि या निर्णायक तो नहीं हो। काल सिर पर सवार है। जब तुम्हारा बुलावा आएगा सब कुछ छोड़कर चले जाना पड़ेगा। जो यह चिंता करते थे कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, वे क्षण भर में मर गए। भ्रमर सायंकाल कमल के पुष्प में बैठा, कमल बंद हुआ तो उसमें वह भी बंद हो गया। वहां बैठा सोच रहा था रात बीत जाएगी, फिर सूर्योदय होगा तो यह कमल पुष्प खिलकर कितना सुशोभित होगा। तब एक हाथी आया और उसने कमल को उखाड़कर मुख में रख लिया। पुष्प के साथ भ्रमर को भी वह चबा गया। अतः संसार में चिंता करने वाले काल के साथ जुआ ही खेल रहे हैं। मोटर टूट गई तो बोले हमने इसका बीमा बेच रखा है, चिंता की बात नहीं है। इसी प्रकार शरीर भगवान को अर्पण कर दो। जीवन भक्ति के रस से भरा हो, बस इतना ही ध्यान रखो। आयु तो ब्रह्मा की भी समाप्त हो जाती है। संसार में भी कोई अमर रहा नहीं, रहेगा नहीं। बड़े बड़े लोगों की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, जैसे एक चींटी दीवार पर चढ़ रही है। हम हिसाब करते हैं कि वह 10 मिनट में कहां तक पहुंच जाएगी, किंतु वह कहां से फिसल कर गिर जाएगी, कहां कोई मकड़ी या अन्य कीड़ा उसे खा जाएगा, इन बातों का हमें कहां पता होता है। समस्त वैज्ञानिक गणना इसी प्रकार की है। वह व्यक्ति कितने निर्मल अंतःकरण वाला होगा, वे नेत्र कितने पवित्र होंगे, वह बुद्धि कितनी शुद्ध होगी, जिसे सर्वदेश में, सर्वकाल में, सर्व वस्तु में प्रभु का ही साक्षात्कार होता है। उपनिषद में आया है मनो ब्रह्म इति उपासित। मन ही ब्रह्म है ऐसी उपासना करें। मन में जितने संकल्प उठते हैं उनका ब्रह्म रूप से चिंतन करें। नाम रूप को पकड़ो मत। वे नाम रूप जिस भगवान के अंदर समाये हुए हैं उनका चिंतन करो। प्रत्येक रूप ब्रह्म का ही विवर्त है, अतः ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार अपने अध्यात्म को ब्रह्म रूप देखो। भगवान ने कहा जो अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ के साथ तीनों रूपों से मुझे जानता है वह युक्त चित्त है और वह मरण के समय भी मुझे जानता है। नारद जी कहते हैं सर्वदा सर्वभावेन भगवान एव भजनीय। सर्वभाव का अर्थ है कि संपूर्ण अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म के रूप में भगवान को ही देखो। अध्यात्म के रूप में भगवान साक्षी हैं। अधिदैव, सर्वदेव रूप, समस्त इंद्रियों के प्रेरक भगवान ही हैं। अधिभूत जगत में भगवान के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जब भजन करने वाला अन्य नहीं, भजनीय ही सर्वरूप है, तो भजन कैसे होगा। भगवान एव भजनीय।
यह पृथ्वी रूप में भगवान है, उस पर हम पैर रख कर चलते हैं। देखो कि इस प्रकार हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यह भजन है। मेरे पितामह के एक चचेरे भाई थे। युवा अवस्था में वे दंड बैठक बहुत करते थे। वृद्ध हुए तो व्यायाम छूटने से शरीर में पीड़ा रहने लगी। वे पेट के बल लेट जाते और हम सब बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर अपना शरीर पैरों से रौंदने को कहते। ऐसा करना उनकी सेवा थी। डॉक्टर ऑपरेशन के समय शरीर को काटता है, किंतु यह रोगी की सेवा होती है। इस प्रकार अपनी क्रिया मात्र से भगवान की सेवा करो। सर्वभावेन पति पुत्र माता पिता भाई सखा स्वामी सेवक आत्मा सब जगह सब रूपों में भगवान को मानकर ही उनका भजन करो। सर्वभावेन का अर्थ योग मार्गी लोग यह भी करते हैं कि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक हृदय कंठ भ्रूमध्य सहस्रार आदि चक्रों में तथा शून्य शिखर में जिन जिन स्थानों पर जिन देवताओं तथा शक्तियों का ध्यान भजन योग शास्त्र में बतलाया गया है, उन उन रूपों में भगवान का ही भाव करके भजन करो। सर्वभावेन नारायण शिव शक्ति सूर्य गणपति राम कृष्ण इत्यादि भगवान के ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इन सब में भगवान की भावना से ही भजन करना चाहिए।